करके बहुत सारे अपराधी हैं। इधर राबड़ी देवी के बंगले को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम लालू यादव के बीच खींचतान बढ़ गई है। 10 सर्कुलर रोड के बंगले में लालू परिवार करीब 20 साल से रह रहा है, लेकिन लालू और राबड़ी देवी का नया पता अब 39 हार्डिंग रोड होगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से एक लेटर जारी हुआ है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एक बार फिर कह दिया है कि लालू परिवार किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास को खाली नहीं करेगा। नीतीश सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि लालू राबड़ी परिवार का अपमान किया जा सके। यह प्रतिशोध की कार्रवाई है, यह कहना है आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का। मंगनी लाल जी, जिस तरीके से राबड़ी आवास खाली कराने की बात कही जा रही है, नोटिस भी थमा दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासन की एकरूपता के दृष्टिकोण से, भावना के दृष्टिकोण से और ईयरमार्क करने की जो परंपरा रही है, जो समय रहा है, उस अवधि को देखते हुए यह उचित कदम नहीं है और बिल्कुल अनुचित है और प्रशासनिक मर्यादा के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने या नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, ये कदम इसलिए उठाया है कि लालू जी राबड़ी जी के परिवार को अपमानित किया जाए और वो पूर्व नियोजित है। प्रतिशोध की भावना है, जलन और द्वेष की भावना है लालू जी इस परिवार के प्रति, इसीलिए कदम उठाया है। जी, पिछले आपने भी कहा कि पिछले 20 साल से इन्होंने खाली नहीं कराया, लेकिन अचानक से ही अभी खाली कराने की बात कही जा रही है। और ये किसके नहीं कराया, कर्णांकित नहीं किया, आधार बनाया है ईयरमार्क को, आधार वैकेट करने को नहीं किया है, तब वैकेट करने का आधार को पुष्ट किया है। तो कर्णांकित करना आवश्यक था, परंपरा आपने की है, तो उसी मकान को आपने ईयरमार्क क्यों नहीं किया, ये सवाल है। ये किसके इशारे पे हो रही है इतना दिन से? अरे, नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय ले लिया है तो उसको होता है कि नरेंद्र मोदी हमसे कहीं बात में नाराज है, अब बीजेपी में विश्वास जीतना चाहिए, तो उनके इशारे पर नहीं हुआ। उसको प्रभु को खुश करने के लिए, प्रभु पार्टी को खुश करने के लिए काम किया है। खाली कीजिएगा कि नहीं आप? नहीं, किसी कीमत पर नहीं, किसी कीमत पे खाली नहीं करेंगे। नहीं। देखिए, ये मंगनी लाल मंडल जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है, मंगनी लाल मंडल, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि किसी भी कीमत में जो है 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। ये भाजपा के इशारे पे ये सब काम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ये सब काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये भी हमारे चैनल पे बोल दिया कि किसी भी कीमत में 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। तो राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर बिहार में सियासत गर्म है और नोटिस के बावजूद आवास खाली न किए जाने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि ये लोग लालू यादव से दुश्मनी निकाल रहे हैं और उन्हें तनाव दे रहे हैं। नई सरकार की प्रदेश में गठन हो चुकी है और नए मंत्री विधायकों को आवास आवंटित किया गया है। सबसे अधिक चर्चा राबड़ी आवास का है, क्योंकि राबड़ी देवी का पता बदल चुका है, 39 हार्डिंग रोड हो चुका है। लेकिन आरजेडी का स्पष्ट तरीके से कहना है कि हम किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए, जो करना है करना पड़ेगा, लेकिन आवास खाली नहीं करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। नीरज, आवास खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए, लेकिन आवास खाली नहीं करेंगे। लालू जी से दुश्मनी सधा रहे लोग, वो बीमार आदमी हैं, उनके मंगल स्वास्थ्य की कामना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको मानसिक तनाव दे रहे हैं। अरे भाई, मकान ये सरकारी आवास है ना, कोई निजी आवास है क्या? जमींदारी है क्या? जमींदारी है, ये सरकारी आवास है। जब सरकार की मर्जी होगी, हमारा सरकार आवास बदल देगी और अपने अंदर समीक्षा नहीं कर रहे हैं। ये दुर्गति का समय आया क्यों? इसका कौन है गुनाहगार? कौन है जिम्मेवार? किसने ये गुनाह किया कि जनता का जनादेश एकदम विलुप्त होने की स्थिति में आ गया? आप रहिएगा 10 नंबर में, अब विधायक लोग रहेगा, एमएलसी रहेगा 10 नंबर में। अब विधायक जो जनप्रतिनिधि सीधा चुनाव जीत के आया है उसके लिए, ये तो अजीब विडंबना है भाई। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप लोग भाजपा के इशारे पे ये सब काम कर रहे हैं। 20 साल पहले आप लोगों को याद क्यों नहीं आया? 20 साल से तो आपकी ही सरकार थी। जी को अपमानित कौन किया था? भूल गए वो दिन?
सत्ता में आए थे, शिवानंद तिवारी जी को बेदखल कैसे किया था? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। बिहार में स्मरण शक्ति लोगों को मजबूत रहता है। पहले विधायक के लिए आवास बना था, आज विधायकों के लिए आवास बन गया, उनका कर्णांकित मकान हो गया। अब सभापति कोई है, विधानसभा के चेयरमैन है, तो उनका कर्णांकित आवास है ना। अल्टीमेटम पे क्या कहिएगा? कुछ भी कर लीजिए, आवास बंगला खाली नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। अरे इनका अल्टीमेटम है छुड़छुड़ी पड़ाका। ये अल्टीमेटम तो दिए रहते, कितना तारीख को अन्य मार्ग खाली होगा, 18 तारीख को शपथ लेंगे। रोड पर खड़ा होकर शपथ ले मंगललाल मंडल जी, कहे कि मैं मकान खाली नहीं करूंगा, मैं प्रतिनिधि हूं लालू यादव का, राबड़ी देवी का। यही दिन देखना है अति पिछड़ा को। अब ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रदेश में राबड़ी आवास को लेकर सियासत हो रही है, मंगनीलाल मंडल जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में आवास खाली नहीं करेंगे, लेकिन भवन निर्माण विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया है और इसके ऊपर जदयू ने साफ तौर पर कहा दिया है कि लालू प्रसाद यादव को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जो सरकार का जो आदेश है, जो विभाग का आदेश है, उसका पालन सबको करना होगा। अपने सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। वह यूपी के सीएम